बेनीवाल साहब, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आस्था और अंधविश्वास का जिक्र किया और दोनों के बीच बड़ी पतली लकीर होती है, सामंजस्य बनाकर चलना होता है। आस्था तो हमें अंदर से मजबूती देती है, लेकिन अंधविश्वास बेड़ा गर्क कर देता है। तो उससे कैसे बचा जाए? क्योंकि अब सूर्य ग्रहण को लेकर भी अलग अलग धर्मगुरुओं की भी अलग अलग राय सामने आती है। बहुत सारे लोग डराने लगते हैं, ये करो, ये ना करो, ये करोगे तो ये हो जाएगा। कैसे बचा जाए और कैसे ये फर्क जो है वो किया जाए? देखिए समीर जी, देखिए जहां तक अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, देखिए अंधविश्वास हमारे यहाँ कुछ नहीं है। सनातन धर्म में हर चीज सनातन है। और जब ये भी डॉक्टर साहब भी कह रही थी, हमारे पवन जी ने भी बताया है। देखिए सनल जी का मुझे नहीं मालूम, हर बार हमारे साथ जब भी बहस होती है सनल जी की, इन्हीं सूर्य चंद्र पे आप पत्रकार लोग इनके आमने सामने कराते हैं। और ये सनक जी का पता नहीं सनल जी का क्या है मामला है, मेरे को समझ में नहीं आता। ये अपनी हिस्ट्री 6,000 साल की पुरानी बता रहे हैं, जबकि मैं ये सृष्टि ही, जब अभी ये प्रेजेंट की सृष्टि 2 करोड़ की हमारे शास्त्रों में लिखा है। अच्छा छोड़िए, ये समझाने के लिए बच्चों की तरीके से मुझे बहुत सारा अपना एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। अब आगे चलिए, आगे जहां तक बात है अंधविश्वास की, एस्ट्रोलॉजी हमारा बहुत बड़ा वेदों का एक बड़ा भारी विस्तार है, जिसमें कि आज मुझे एक ही सवाल बताता हूं, आज ही का। चलिए मुझे बताएं सनल जी कि आज अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है, अगर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, और ये फिक्स क्यों है? अरे जवाब देंगे? नहीं है जवाब, किसी के पास नहीं है। ये प्रकृति का एक हिस्सा है, उसी दिन ही क्यों पड़ता है मुझे बताइए। अरे ये भैया ये खगोलिक नहीं है, सनल, ये जवाब देना चाहेंगे आप क्या? सृष्टि है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, नहीं दे पाएंगे, छोड़िए उसको, क्यों बहस में सवाल पूछा तो जवाब ले लेते हैं ना। सनल के पास जवाब है कि नहीं है? आगे चलिए, आगे चलिए, आगे नहीं चलते हैं, अब यहीं पर रहते हैं। सनल जवाब दीजिए, पूछिए 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 सुनिए। सुनिए, आप तो पूछा ना, आपका आंसर चाहिए ना। हाँ, तो आप ये तो ऐसा तो आप बताने में तो कोई आपका एस्ट्रोलॉजी के में संबंध है। सूरज क्यों इतना दूर है, आपका पास कोई आंसर है? चंद्र इतना दूर क्यों, इसका कोई आंसर है? ये दोनों ये रोटेट करता है, इसका तो कारण क्या है? कारण तो है, ये तो हम जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है हम समझने के लिए कोशिश कर रहा है। अध्यात्म विज्ञान है। मुझे नहीं, आप मुझे बताइए, ये अपने धर्म में नहीं समीर जी, देखिए ये तो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि ये भगवान को मानते नहीं है, और भगवान को ना मानने वाला कुछ नहीं मानेगा। कितना गलत है, आप कितना तर्क करते रहेंगे, हम तो आगे गया। बेनीवाल जी, अगर सारे लोग एक ही विचार के होंगे तो फिर डिबेट कैसे होगी? ये डिबेट की तो खूबसूरती यही है ना कि अलग अलग विचार सामने आए। सनल के अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं। नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन सनल जी क्या कह रहे हैं? सनल जी कह रहे 6,000 की सृष्टि है, वेदों में लिखा है, कैसे मान लेंगे हम? वेदों में 6,000 की सृष्टि है। अरे देखिए हमारे यहाँ पर विदेशों के लोग क्या कहते हैं, नहीं स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक हमारे यहाँ प्रचलित है एक भगवत गीता ये भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं विदेशी हिस्टोरियन कहते हैं वो एक गवाल बाल ने लिखी थी। अरे भैया गवाल बाल, अगर जब हमारे श्री कृष्ण भगवान गवाल बाल अनपढ़ होकर गीता का ज्ञान दे रहे हैं और उसको आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़े लिखे होते तो क्या होता, अंदाजा लगाइए। छोड़िए इस बात को, हम नहीं जाना चाहेंगे। आज उसी गीता को लेके हमारे ओबामा साहब जेब में घूमते हैं, अमेरिका के, रशिया के, हर विदेशों के, और जर्मन के जो ये लोग हैं, हमारे वेदों का सत्यानाश किया है उन्होंने, पैसे लेके किया है इन्होंने, ये हमारे पास प्रमाण है। और ये रही बात जो वेद शास्त्र की, ये एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। एस्ट्रोलॉजी कैसे नहीं होती, आप मुझे बताइए, ये कैसे बताया चंद्रमा का मंडल है? आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ पे मरने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है? सनल जी पूछो, कहाँ जाती है आत्मा? आत्मा ये मानते हैं इसको? ये क्यों जमीन में दफना के आते हैं शरीर को? ये कहते हैं शरीर, ये जो शरीर। सुनिए बेनीवाल साहब, इंटरेस्टिंग है बहुत, सुनिए। सनल जवाब दे रहे हैं इसका, सनल जवाब दीजिए। आप तो पूछ ले, मैं सब बेनीवाल साहब कह रहे हैं अगर आपके पास हर सवाल का जवाब है तो बताइए, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? एक मिनट सुनिए। हाँ, बोलिए। आपने पहले बता दिया, सब तो एनिमल सबको तो जानता है। मैं अभी फिनलैंड में बैठता है, फिनलैंड में रात होता है अभी तो 10 बजे और सुबह होता है 3 बजे। 3 बजे पक्षी को आवाज करने के लिए शुरू होता है, क्योंकि वो समझता है लाइट की वजह से, और वो सेटल कर रहा है, ट्री में सेटल करता है रात में 11 बजे, क्यों दिन का लंबाई है इतना, क्योंकि और दूसरे है दिसंबर में टाइम तो कम होता है, तब तो ये सब बर्ड्स तो वहां रहेगा,
और ये जब तो अंधेरा होता है इसको रेस्पॉन्ड करता है। सनल, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सनल, कुल मिलाकर देखिए बेनीवाल साहब के सवाल अपनी जगह हो सकते हैं, सवालों की तो उनके पास एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये सवाल जो है वो इस तरफ इशारा करते हैं कि देखिए विज्ञान के पास भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है। वो कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।